नमस्कार, मैं सुनील बांबल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं जो भारतीय कलाकार सीरीज़ यूट्यूब पे चला रहा हूँ, उसमें आज मैं जयपुर स्थित कलाकार विनय त्रिवेदी जी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। विनय त्रिवेदी जी जो प्रामुख्य से गणेशा पेंट करते हैं और उनके जो बाकी के चित्र भी है जो समकालीन चित्रकला में काम करते हैं। उनके गणेशा के चित्रों पर शेखावाटी हवेलियों के जो भित्ति चित्र है उनका प्रामुख्य से प्रभाव दिखाई देता है। उनके चित्रों के रंग जो भारतीय लोक कला के मुख्य रंग है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, ये रंग उनके चित्रों में ज़्यादातर अपने हमें दिखाई देते हैं। उनके चित्रों में जो प्राचीन मूर्ति शिल्पकला जो है, मूर्ति शिल्प है जो गणेशा के, उनके भी कुछ प्रभाव उनके चित्रों में दिखाई देते हैं। तो हम आज उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। जो उनके चित्र है वो चित्रों को हम देखते हैं उनके, और उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें यहाँ पे साझा किया है, वो भी हम उनके इससे सीखेंगे, सुनेंगे। और उनके चित्रों से मुझे लगता है कि बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्हें गणेशा के चित्र बहुत ज़्यादा पसंद पड़ते हैं। जैसे माय फ्रेंड गणेशा बोलते हैं हम, वैसे वो गणेशा को फ्रेंड ही समझते हैं बच्चे। तो उनको ये चित्र देख के मुझे लगता है बहुत ही आनंद होगा। तो चलो हम उनके बारे में देखते हैं। विनय जी 1968 में जन्मे सरल और सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति है। आप आकार आर्ट ग्रुप अजमेर के वरिष्ठ चित्रकार हैं। आप एक कला समीक्षक हैं, जिसमें आपने रूबरू नाम की एक कला समीक्षा पर एक श्रृंखला चला रखी है, जिसमें आपने देश के कई यंग आर्टिस्ट और वरिष्ठ चित्रकारों को भी आपने उसमें उनके बारे में लिखा है। और आपके जो पेंटिंग्स है, आपके पेंटिंग्स के बारे में, आपके रंगों के बारे में, आपका टेक्सचर या उसमें जो आप गणेश मंत्र यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपके पेंटिंग के बारे में हमें यहाँ जानकारी दें। नमस्कार, मैं विनय त्रिवेदी, चित्रकार समीक्षक। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुनील बांबल को, जिन्होंने मुझे अपनी यूट्यूब श्रृंखला में आमंत्रित किया। मेरी कलाकृति में भगवान गणेश के विभिन्न रूपाकार हैं, क्योंकि गणेश एक अवधारणा है। गणेश जो अमूर्त हैं, लेकिन चित्रकार, साहित्यकार, संगीतकार जब भी उनकी रचना करता है तो उन्हें मूर्त रूप में पाता है। मेरे चित्र शेखावाटी के हवेली चित्रों से प्रभावित है, क्योंकि काफ़ी साल पुराने चित्र आज भी ताज़ा लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चित्रों में प्राथमिक रंगों का जो प्रयोग किया है वो सराहनीय है। मेरे चित्रों में भगवान गणेश के वैदिक मंत्र हैं, जिनको मैंने टेक्सचर्स के साथ इस्तेमाल किया है। वैसे भी भगवान गणेश का स्वरूप बहुत आकर्षक है, सभी को लुभाता है। उनके लंबे कान, उनकी लंबी सूंड, उनका लंबा पेट, बड़ा पेट, एक हाथ में उनका फरसा, एक हाथ में उनके लड्डू, एक हाथ में उनका टूटा हुआ दांत, पूरा का पूरा शरीर समन्वयक रूप है। मेरे चित्र में भगवान गणेश के विभिन्न रूपाकार हैं, कभी बाल रूप में, तो कहीं खेलते हुए, कहीं अपने चूहों के साथ खेलते हुए, कहीं वो चांद को निहारते हुए, कहीं दौड़ते हुए गणेश को मैंने चित्रित किया है। गणेश जो आज पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल भाषा में आपके पेंटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आपका टेक्निक कैसा है उस बारे में भी थोड़ा सा दिखाएं।
महाराष्ट्र में जिस प्रकार अजंता में भित्ति चित्र है, उसी प्रकार के भित्ति चित्र शेखावाटी हवेलियों में राजस्थान में दिखाई पड़ते हैं, जिनके रंग बहुत ही फ्रेश है। तो वही रंगों को उन्होंने अपने गणेश चित्रों को आधुनिक तरीके से दिखाने के लिए यूज़ किया है। और जैसे यामिनी राय ने बंगाल की जो लोक कला के रंग है उनको सपाट तरीके से अपने पेंटिंग में यूज़ करके भारतीय आधुनिक कला में उसका प्रयोग किया, उसी प्रकार विनय जी भी अपने गणेश चित्रों और जो दूसरे आधुनिक चित्र है उनमें प्रयोग करते रहते हैं और उनमें वो अपना जो भारतीय आधुनिक कला में सहयोग है वो देने का प्रयास करते हैं। उनके गणेश चित्र बहुत ही आकर्षक रहते हैं और उनके गणेश चित्र का कई देशों में संग्रह है। भारत के भी कई जगहों पे उनके पेंटिंग्स का प्राइवेट कलेक्शन है। विनय जी के चित्रों को कई अवार्ड्स और स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा चुका है और वो देश के वरिष्ठ चित्रकारों में से एक है। उनके चित्र देश के कई संग्राहकों के पास है। आपने मेरे चैनल के लिए बहुत ही अमूल्य समय आपका देके सहयोग किया है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और आपके कारण मेरे जो स्टूडेंट है या जो दर्शक है उन्हें आपका काम बहुत ही पसंद आएगा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपका कला जीवन ऐसे ही उभरता रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक नए कलाकार से मिलेंगे और उसके लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए कलाकार से मिलने के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।